हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। चलिए आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स। द अर्थ्स क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ metals. Seawater also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. तो जो अकरेंस है कि कहाँ पे जो मेटल्स पाई जाती है, सो सबसे बड़ा जो सोर्स है, मेन सोर्स जो मेटल्स का है, इट इज़ अर्थ क्रस्ट, ज़मीन में ही पाई जाएंगी। ऑल्सो द सी वाटर इज़ सोर्स ऑफ सम सॉल्ट्स, लाइक आपके पास सोडियम सॉल्ट हो गया और मैग्नीशियम सॉल्ट हो गया। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in the earth crust are known as minerals. जो एलिमेंट्स हैं या और जो कंपाउंड्स हैं वो जो नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज मिनरल्स। एट सम प्लेसेस minerals contain a very high percentage of particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. आगे देखें क्या बोल रहा है कि कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, जो मिनरल्स है दे कंटेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, की किसी एक मेटल का उनमें क्या है, जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में वो पाया जाता है। एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, और हम जो मेटल है उसको फिर आसानी से उससे क्या हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मिनरल्स है उनको हम बोलते हैं फिर दे आर कॉल्ड एज ओर्स। चलिए देखें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, आप अलग कैसे करेंगे मेटल को। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए कि क्या बोल रहा है कि हम जो मेटल है उसको उसके ओर से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, कुछ क्या है फ्री स्टेट में पाए जाएंगी, फ्रीली एग्जिस्ट करेंगी वो। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कुछ क्या है कंपाउंड्स की फॉर्म में होंगी। The metals at the bottom of the activity series are the least reactive. हमने देखा था कि जो एक्टिविटी सीरीज में जब सबसे बॉटम में मेटल्स है वो क्या है, वो सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है वो मेटल्स। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट, फ्रीली पाई जाती है वो। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट. कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड ओर्स। वेरेज जो हमारे पास जो कॉपर है और जो सिल्वर है वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में। देखिए कौन सी होगी वो सल्फाइड्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। लेकिन जो टॉप में जो हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या है दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री एलिमेंट के फॉर्म में वो नहीं मिलेंगे हमें। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये दिए हैं एग्जाम्पल्स, आर मॉडरेटली रिएक्टिव, वो थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। तो ये देखिए किस फॉर्म में पाए जाएंगे, जो मिडल ऑफ द सीरीज है हमारे पास, दे विल बी फाउंड इन ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स. यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स. जो ज़्यादातर जो मेटल्स हैं हमारे, उनके जो ओर्स क्या होते हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे हमें। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी एबंडेंट ऑन द अर्थ। ऐसा क्यों है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में वो हमें क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और ये सब के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेंगे फिर
ऑक्साइड्स बनेंगे। ये देखें, दस द ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी देखिए, पहली है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी लो होगी, पहले नंबर पे वो हैं। दूसरा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। द डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। अब अलग अलग जो टेक्निक है, अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इन मेटल को जो है इनके ओर्स से अलग करते हैं। देखिए ये दिया है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस से इसको किया जाता है, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस से होंगी। दीज आर डन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग, देखिए रिडक्शन होगा यूजिंग कार्बन, एंड दीज आर फाउंड इन द नेटिव स्टेट में पाई जाएंगी। तो ये हमारे पास दिया है, क्या है, एक्टिविटी सीरीज दी है। देखें ये तो जो मोस्ट रिएक्टिव है आपके पास वो ये है सोडियम पोटेशियम वगैरह, और जो लीस्ट रिएक्टिव है ये देखिए गोल्ड सिल्वर वगैरह है। नेक्स्ट इज several steps are involved in the extraction of pure metal from ores. A summary of these steps are given in the table and each step is explained in detail in the following sections. आगे वाले sections में बताया गया। देखिए ये आपके पास दिया है extraction of ore की जो डिफरेंट जो steps है वो इसमें क्या क्या होते हैं। चलिए देखें फिर। नेक्स्ट इज enrichment of ores. Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called as gangue या गैंग्यू। तो जो हमारे जो ओर्स होते हैं जिनको हम माइंस करते हैं, जिनको हम निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, देखिए उनमें क्या होता है, दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होंगी, उसमें अशुद्धियाँ, जैसे सॉइल हो गया, सैंड एट्सेट्रा, जिनको हम बोलते हैं गैंग्यू। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। अब जब हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उससे पहले क्या है, हमें जो इम्प्योरिटीज़ है उनको हमें उससे निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग्यू फ्रॉम द ओर्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और गैंग्यू और द ओर। अब ये जो प्रोसेस है रिमूव करने की इन इम्प्योरिटीज़ को फ्रॉम द ओर, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द कि जो डिफरेंसेस है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, उसके आधार पे वो जो है डिपेंड करेगा, उसके आधार पे वो हम जो प्रोसेसिंग है वो आगे करेंगे। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। फिर क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग जो सेपरेशन की जो टेक्निक है, जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। चलिए देखें, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो लोअर लेवल पे है एक्टिविटी सीरीज में, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू द मेटल बाय हीटिंग अलोन। ये काम कैसे कर सकते हैं हम, सिंपली सिर्फ हीट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल सिनेबार HgS इज एन ओर ऑफ मर्करी, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पहले देखिए क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड, रिडक्शन होगी उसमें, टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग, रिड्यूस हो जाएगा वो। देखें फिर आगे नीचे रिएक्शन दिया है आपके पास, HgO था जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना था, अब क्या ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रही है, तो रिडक्शन प्रोसेस हो रही है इसमें। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2s in nature can be obtained from its ore by just heating in air। इसमें भी हम वही करेंगे, हीट करेंगे। देखें पहले सल्फाइड की फॉर्म में था, उसको आपने हीट किया, देखिए क्या है आपके पास, पहले ऑक्साइड बना और उसके बाद जो ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ और आपका जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो गया अलग से। देखें नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मिडल में देखिए अब क्या करेंगे हम, the metals in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive, थोड़े बहुत reactive होंगे ये। these are usually present in as sulfides or carbonate in the nature। देखिए ये भी किस फॉर्म में पाए जाएंगे, हमारे पास सल्फाइड्स और कार्बोनेट की फॉर्म में होंगे ये। it is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonate।
क्या बोल रहा है कि जो मेटल को ऑब्टेन करना ऑक्साइड से ईजी है, लेकिन सल्फाइड्स और कार्बोनेट से उतना ईजी नहीं है। देयरफॉर प्रायर टू द रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। इसलिए पहले इनको जो सल्फाइड्स हैं हमारे पास और जो कार्बोनेट हैं उन्हें पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे इनको प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जो एयर है वो बहुत ज़्यादा होगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को बोलेंगे फिर रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। अब एयर लिमिटेड होगी, एक केस में एक्सेस होगी, दूसरे में लिमिटेड होगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग में आपके पास एक्सेस एयर होगी, वेयर एज in case of calcination there will be limited supply of air. The chemical reactions that takes place during roasting and calcination of zinc ores can be shown as follow. देखिए आपके पास दिया है वो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में आप एक्सेस एयर होगी, यहाँ पे लेस होगी। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड बाय द टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग suitable reducing agents such as कार्बन। उसके बाद हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज, जिससे क्या है जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगी और आपको है जो मेटल है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक जिंक। देखें ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्या निकलेगा हमारे पास आगे, वी विल गेट जिंक। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट चैप्टर। सभी को पता है ये obtaining metals from their compounds is also a reduction process। तो जो मेटल ऑब्टेन करना है, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो है उसके कंपाउंड से, वो एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस ही है। बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agent because they can displace metals of low reactivity from their compounds। अब इसमें देखें हम क्या यूज़ करेंगे, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं अब हम उनको यूज़ करेंगे। एंड यू ऑल नो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को वो इजीली डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल देखें, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैग्नीज डाइऑक्साइड देखें, एल्यूमिनियम, उसके साथ ही देखें मैग्नीज आ गया आपके पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हीट। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई दोनों जगह। ऑक्सीडेशन मीन गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर 1। नेक्स्ट, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक है। ये इनमें हीट को है रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। अब जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व है वो बहुत ज़्यादा होगी कि जो हमारे को क्या है, जो मेटल्स है वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, वो एक तरह से पिघल जाएगा थोड़ा। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवेज ट्रैक और cracked machine parts। This reaction is known as thermit reaction। तो देखिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा जो हीट है वो इवॉल्व होती है। जैसे एल्यूमिनियम की बात की इन्होंने कि उसमें क्या होता है, जो वो रिएक्शन है उसमें विद एल्यूमिनियम, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, रेलवे ट्रैक में यूज़ किया जाता है इसको, या क्रैकिंग जो मशीन पार्ट्स उनको ज्वाइन करने के लिए। एंड द रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। नीचे दिया भी है, देखें रिएक्शन आपके पास। नेक्स्ट, extracting metals toward the top of activity series। The metals high up in the activity series are very reactive, बहुत ज़्यादा होंगे वो। They can't be obtained from their compounds by heating with carbon। Simply हम उनको नहीं obtain कर सकते अगर हम हीट करेंगे। For example, carbon can't reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metals। ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon। क्योंकि इनकी जो एफिनिटी है वो किसके लिए ज़्यादा है, किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे ज़्यादा, ये या रिएक्टिव होंगे, ये करेंगे ऑक्सीजन को एज कम्पेयर टू कार्बन।
दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे, हम देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, उनकी जो है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, whereas chlorine is liberated at anode, the positively charged electrode, the reaction are as follow। तो क्या होगा देखिए, जो मेटल होगी आर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पे होंगी जो नेगेटिवली चार्ज होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है। अब जो क्लोरीन होगा उसमें, उसके बाद वो कहाँ जाएगा देखिए, वो जाएगा एनोड पे जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। रिएक्शन आगे बताया है आपको, देखें ये है एट कैथोड Na पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन विल गिव यू सोडियम। उसी तरह से एनोड पे क्या होगा, 2Cl नेगेटिव क्या करेगा देखिए, विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास रिएक्शन दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। तो आपने यहाँ तक इसको रीड करना है, यू हैव टू रीड द चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। Rest we will continue in the next session. Thank you.